अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। बस जी रमज़ान कैसे गुज़र गया, कैसे चला गया, बिल्कुल भी पता नहीं चला। सही कहते हैं कि रमज़ान जो होता है वो मेहमान होता है, तो वाकई रमज़ान मेहमान होता है, मेहमानों की तरह आया और चला गया। बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं रहा कि कैसे सारे 29 रोज़े हमारे गुज़र गए, तो बस सहरियों और इफ्तारियों में ही गुज़र गए। ये वो बस 29 हमारा लास्ट रोज़ा था जो इफ़्तार करना था आज। यहाँ पर सबसे पहले मैंने बच्चों के लिए ओरियो शेक बनाया। मिशकात फ़ातिमा का बहुत दिल कर रहा था, बार बार कह रही थी कि मम्मा बना कर दें, तो जस्ट मैंने बच्चों के लिए 2 गिलास बनाए थे और जी बच्चों ने बड़ा इन्जॉय किया। आज बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि रोज़ा खोलेंगे और जो है फिर चांद रात हो जाएगी। फिर आ गई जनाब अम्मी की तरफ से बहुत सारी मिठाई और ईद के लिए केक्स। तो यहाँ पर मैं निकाल देती हूँ, ये थे केक्स और ये थी मिठाई और ये केक्स थे, ये दोनों केक्स थे और ये मिठाई थी। मैंने समझा कि अभी भी जो है वो रोज़े होंगे। फिर बस मैं अम्मी के पास सुबह गई थी अम्मी से मिलने। अम्मी तो चली गई थी वापस कराची, लेकिन अम्मी लेकर आई थी हमारे लिए केक, मिठाई ईद के लिए। तो बस अम्मी से ये रिसीव की चीज़ें मैंने और फिर मैं घर आ गई थी। दोपहर का टाइम था, हालांकि मैं इतनी जल्दी उठती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं सुबह उठी थी जल्दी अम्मी से मिलने के लिए, लेकिन पता ही नहीं था कि अम्मी चली जाएंगी वापस कराची। फिर मैंने इफ्तारी की थोड़ी तैयारी की, शाही टुकड़े बनाए और मैंने ये दही भल्ले भी बनाए थे। तो दही भल्ले के जो पकौड़े बनते हैं वो बना करना बिल्कुल ही मैं बाज़ार हो गई। तो आज मैंने ये बूंदी टाइप बनाई थी और फिर इसको जस्ट मैंने दही में ऐड किए, पुदीना और जो मसाला होता है सारा। उसके बाद जी अता आ गए थे घर सामान वगैरह लेकर और चांद रात हो जाएगी और सुबह ईद होगी। तो यहाँ पर बस मिशकात फ़ातिमा की चीज़ें भी थी, वो निकाल रही थी। तो बस पता ही नहीं था बिल्कुल कि कल ईद होगी, तो बस आज पता चला जैसे। तो फिर बस अता सामान भी लेकर आए थे सारा जो बनेगा ईद पर, जो भी खाना वगैरह बनेगा। और उसके अलावा जो है ना आज अता से हमने दही फुल्कियाँ भी मंगवाई थी, क्योंकि हमने समझा कि शायद कल भी रोज़ा हो। तो फिर वो तो आज रोज़ा है नहीं कल, तो इंशाल्लाह बस वो हम ऐसे ही खा लेंगे कभी। तो बस यहाँ पर सारा हंजला खिलारा करके बैठा था। मैं किचन में थी तो मुझे पता ही नहीं था कि बच्चे रूम इतना गंद करके बैठे हैं। मैं किचन में होती हूँ तो पीछे से बच्चे रूम ये सारा ख़राब कर देते हैं। मैं आई थी यहाँ, फिर अपने लिए मैं लेकर आई थी दही बिल्ले, ये मैं खा रही थी और बस मैं इसको फिनिश करने के बाद ही रूम सेट करूँगी। यहाँ हंजला जो है ना सारे इस बास्केट से खिलौने निकाल कर ना खुद इसके अंदर बैठ रहा था कि मम्मा मेरी मस्तियाँ देखें। तो बस ये इनके यही काम होते हैं। बस ये अब थोड़ी देर में जो है ना मैं सारा रूम क्लीन करूँगी। आज मुझे पता नहीं था ईद का, तो बस अभी जो है ना सारे काम जो है ना वो इतनी हड़बड़ी में हो रहे थे कि बस बिल्कुल ही होश पोश में हो रहे थे। जल्दी से मैंने जो है ना अभी बच्चों के कपड़े वगैरह प्रेस किए ईद के और सारी प्रिपरेशंस की, बच्चों के कपड़े निकाले और अपने कपड़े निकाले, वो प्रेस किए। कल बड़ा रोज़ा था तो मैंने बच्चों को न्यू सूट पहनाए थे, तो बच्चों ने जैसे वो सूट आज उतारे, आज मैंने वो सारे जो कपड़े थे ना उनके हाथ पर धोए, मिशकात के भी और हंजला के भी। तो बस आज टाइम कैसे गुजर गया बिल्कुल पता नहीं चला और आज तो काम भी बहुत ज़्यादा था। ये कपड़े भी मैंने हाथ पर वॉश किए, उसके अलावा सारे कपड़े प्रेस किए। फिर ये जो चांद रात होती है ना, इस पर सिर्फ काम ही काम होता है। आज पता ही नहीं था कि ईद हो जाएगी। तो बस फिर जो है ना अम्मी के पास जाने की ये कुछ क्लिप्स हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बस मैं अम्मी से ऐसे मिली थी कि जाकर ना दरवाज़े पर मैं अम्मी से मिली हूँ और बस उसके अलावा जो ना अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि अम्मी बच्चों के लिए जो ईद के सारे ड्रेसेस लाई थी, क्योंकि अम्मी से बैठ ही नहीं पाई, घर में मिल ही नहीं पाई क्योंकि अम्मी निकलने वाली थी। तो बस मिशकात फ़ातिमा की ये ड्रेस थी ईद की और इसके साथ जो है वो वाइट कलर का ट्राउज़र था, नीचे इसके बॉर्डर पर पूरा काम हुआ पड़ा था और ऊपर किटी पर भी पूरा काम था, स्लीव्स पर भी काम था और ये इसके साथ इसकी शलवार थी जिसके इसके पांचों पर सिर्फ काम था और बहुत ही सिंपल था और यूनिक था और बहुत ही प्यारा लग रहा था और उसके साथ मैच भी कर रहा था फ्रॉक के साथ। अगर ये साथ में मिशकात पहनेगी तो अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने भी मिशकात फ़ातिमा के दोनों बच्चों के ईद के सूट्स लिए थे और फिर अम्मी भी लेकर आई थी। तो लेट्स सी के क्या पहनते हैं। और ये हंजला की शर्ट थी। मिशकात फ़ातिमा का एक सूट था लेकिन हंजला के 2 थे, क्योंकि छोटे बच्चे ना जल्दी कपड़े ख़राब कर देते हैं। तो बस इसकी अम्मी 2 लेकर आई थी। 2 ये शर्ट्स थी और दूसरा जो है ना वो कॉम्बो
निकर्स थी ये दोनों, तो ये दोनों सूट्स पर जो है ना वो मैच कर रही थी। तो बस तो ये थे, और बस इनके कपड़े भी जो है ना वो मैंने फ़िलहाल तो रख दिए हैं। लेट्स सी के क्या करते, क्योंकि इनके ये वाले सूट्स तो आपने देखे होंगे जब मैंने मिशकात को ट्राई करवाए थे, तब जो है ना व्लॉग आपसे शेयर किया था। तो बस इनके मिशकात के मैं ये लेकर आई थी ईद के लिए। तो अब देखते हैं कि ये कौन से सेलेक्ट करते हैं। और अंजला का ये था, अंजला के और 2-3 और भी बहुत सारे रखे हुए हैं। तो देखते हैं अब इनको क्या पसंद आता है, ये क्या पहनते हैं। और फिर जो है ना मैंने इन दोनों को फ़्रेश किया। दोनों बच्चों को फ़्रेश करने के बाद मैंने जल्दी से अपने थोड़ी सी ट्रिमिंग कर ली बालों की। और जी बस फिर मैं आ गई थोड़ा सा सैलून, थोड़ी सी सर्विसेज लेने, इतनी ख़ास नहीं, बस कुछ सर्विसेज लेने। बस फिर यहाँ हमें अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा लग गया। तो ईद की रात थी, चांद रात थी, तो बस थोड़ी सी रश भी थी। वहाँ से फ्री होने के बाद ये चिकन देख रहे हैं जो आप, ये बिरयानी का चिकन है। और ये मैंने जल्दी से जो है ना वो चना दाल भिगो दी, क्योंकि मैंने शामी बनाने थे ईद के लिए। तो बस इसका ये चिकन भी रखा हुआ था। और फिर मैंने सबके कपड़े प्रेस किए, मिशकात के, हंजिला के, अपने, और ये था मेरा सूट जनाब। और जी बस बच्चों के कपड़े प्रेस करने के बाद मिशकात फातिमा सारी अपनी चीज़ें लेकर आई कि मम्मा मेरी एसेसरीज़ तो निकालें, ये इसकी बैंगल्स, इसके क्लिप्स, और जी मिशकात फातिमा का इस बॉक्स में मेकअप, इसके ग्लासेस, ये सारे बच्चे अपनी चीज़ें निकाल रहे होते हैं। ये मिशकात का बैग। तो बस मिशकात अपनी सारी चीज़ें निकाल रही थी कि मम्मा आपने ये तो नहीं दिखाए मेरे, आपने सिर्फ कपड़े ही दिखाएं। तो बस मिशकात फातिमा ने भी सारी अपनी चीज़ें आपसे शेयर की। उसके अलावा फिर मुझे बाद में याद आया कि बच्चों के शूज़, फिर मैंने बच्चों के शूज़ निकाले, हंजिला और मिशकात दोनों के शूज़ निकाले, सारी रेडी करके चीज़ें ना। उसके बाद ही मैं फ्री हुई। फ्री होने के बाद मैंने मिशकात फातिमा को मेहंदी लगाई। ये देखें जनाब, तो मेहंदी तो मुझे नहीं लगाने आती, जस्ट बस मैंने मिशकात फातिमा ज़िद कर रही थी, हालांकि मैं बहुत थक रही थी। ये टाइम था, मैं इतनी थक चुकी थी, 3:30 बज चुके थे रात के। लेकिन मिशकात ने कहा नहीं मम्मा आपने लगानी है मुझे मेहंदी कैसे भी करके। तो बस मैंने जो मुझे समझ आया ना वो मैंने लगाई। और जी ये था ईद का दिन। आप सबको हमारी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक। और खाने में बनी थी ये बिरयानी, उसके अलावा थी ये मटन में सालन था। और जी उसके अलावा शामी मैंने बना दिए थे रात ही, अभी सिर्फ मैंने शामी को ना बनाया है मतलब। फिर बस मिशकात फातिमा देखें रेडी हो चुकी है माशाल्लाह से। अब ये आप ईद का व्लॉग भी समझें और जो है चांद रात का व्लॉग भी समझें, क्योंकि मुझे बहुत, और ये हंजिला माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। तो और चांद रात का भी व्लॉग समझ सकते हैं, ईद का भी समझ सकते हैं। लेकिन मैं क्या करूं कि मैं जो ना इतनी बिजी हो गई कि मैं अपलोड नहीं कर सकी। ये कुछ पिक्चर्स मेरी और अता की, ये बच्चों की आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। उसके अलावा जी आपसे शेयर करती चलूँ अपनी कुछ क्लिप्स। और उसके बाद हमने खाना खाया ईद का। तो ईद का व्लॉग जो है ना वो इसके साथ ही साथ आप देखेंगे। यहाँ पर फिर मिठाई भी इंजॉय की। आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।